गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हमारे नए चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल्स वो फिगर होते हैं जिनकी 4 साइड्स हों। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा भी है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है आपने। तो चैप्टर 8 में भी हम और कुछ मोर इन्फॉर्मेशन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। तो आपने 6 एंड 7 में ट्रायंगल्स की काफ़ी प्रॉपर्टी पढ़ी हैं और आपको पता है कि ऑन ज्वाइनिंग 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इन पेयर्स द फिगर सो ऑब्टेन इन ए इजी ट्रायंगल। नाउ लेट अस मार्क 4 पॉइंट्स एंड सी व्हाट वी ऑब्टेन ऑन ज्वाइनिंग देम इन पेयर्स इन सेम ऑर्डर। ठीक है, जब 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को हम पेयर्स में ज्वाइन करते हैं तो जो फिगर ऑब्टेन होती है वो हमारी ट्रायंगल होती है। अब हम अगर 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को पेयर में ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो फिगर मिलेंगी वो हमारी क्वाड्रिलेटरल होंगी। दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। इसमें चारों पॉइंट कॉलिनियर हैं, इसमें ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो गए। इसमें देखिए ये 2 कॉलिनियर पॉइंट्स हैं और ये 2 कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। ये वाली जो होगी हमारी फिगर क्वाड्रिलेटरल होगी। नोट दैट इफ ऑल द पॉइंट्स आर कॉलिनियर इन द सेम लाइन वी ऑब्टेन ए लाइन सेगमेंट लाइक दिस वन। ओके, इफ 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर वी गेट ए ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है तो हमें ट्राइंगल मिला। ओके, वी गेट ए ट्राइंगल एंड इफ नो 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 आर कॉलिनियर वी ऑब्टेन ए क्लोज्ड फिगर। और अगर कोई भी पॉइंट मेरा कॉलिनियर नहीं है देन आई कैन से कि मुझे एक क्लोज्ड फिगर मिलेगी जिसकी 4 साइड्स हो जाएंगी। ठीक है, नाउ सच ए फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स in an order is called a quadrilateral. In this book, we will consider only quadrilaterals of the type given in figure 8.1. थर्ड, इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये हमारा क्लोज्ड फिगर नहीं है और हम क्लोज्ड फिगर वाले क्वाड्रिलेटरल्स की इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। A quadrilateral has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. Like our triangles have 3 sides, 3 angles and 3 vertices. So our quadrilateral have 4 sides, 4 angles and 4 vertices. See these figures. ये है quadrilateral ABCD and it has 2 diagonals, diagonal BD and AC. Diagonals quadrilaterals के opposite vertex को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB, BC, CD and DA are the 4 sides. A, B, C and D are the 4 vertices and angle A, angle B, angle C and angle D are the 4 angles formed at the vertices. Now join the opposite vertices A and C and B to D. AC and BD are the 2 diagonals of the quadrilateral ABCD. So in this figure A, B, C, D these are 4 vertices. Angle A, angle B, angle C and angle D are 4 angles of the quadrilaterals and sides are AB, BC, CD and DA. Okay, and if I join opposite vertices B to D and opposite vertices A to C then I got my 2 diagonals AC and BD. Every quadrilateral have 2 diagonals AC and BD. In this chapter we will study more about different types of quadrilaterals, their properties and especially those of parallelograms. तो इस चैप्टर में हम मोर क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे और स्पेशली पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे। यू मे वंडर व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। हम पैरेललोग्राम्स क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में क्यों पढ़ेंगे? तो आप देखिए ब्लैक बोर्ड,
बुक, टेबल। टेबल का जो टॉप होता है हमारा वो एक रेक्टेंगल भी होता है। कई टेबल्स का पैरेललोग्राम भी होता है। हमारा ब्लैक बोर्ड रेक्टेंगल होता है, हमारी नोटबुक होती है वो रेक्टेंगल होती है। तो हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। ऑल द मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स we see around are of the shape of special coordinators called rectangle. We shall study more about coordinators and especially parallelograms because a rectangle is also a parallelogram. देखो, रेक्टेंगल होती है वो कोऑर्डिनेटर जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो एंड एवरी एंगल 90 डिग्री का हो और ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हो। वही हमारी पैरेललोग्राम होती है वो कोऑर्डिनेटर जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों और पैरेलल हों, बट इसका एवरी एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है हमारी रेक्टेंगल। अगर हम पैरेललोग्राम का एवरी एंगल 90 डिग्री कर दें तो हमारे पास कौन सी फिगर मिल जाएगी, कौन सी कोऑर्डिनेटर मिल जाएगी? हमारी रेक्टेंगल। ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए कोऑर्डिनेटर। वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज दैट sum of all the three angles of a triangle is 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल में क्या होती है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब हम इस कोऑर्डिनेटर के लिए बात करेंगे। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360 डिग्री। दिस कैन बी वेरीफाइड बाय ड्राइंग ए डायगोनल एंड डिवाइडिंग द कोऑर्डिनेटर इनटू टू ट्रायंगल्स। ठीक है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेटर के लिए क्या होगी कि कोऑर्डिनेटर्स के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा और इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं AC एक डायगोनल को, हमारे एक डायगोनल को ज्वाइंट करके हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ जाएंगी। तो दो ट्रायंगल्स, व्हाट इज द सम ऑफ ADC? ट्रायंगल ADC के एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा और ट्रायंगल ABC के एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, 180 प्लस 180। ओके। तो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेटर के लिए क्या हुई कि हमारे कोऑर्डिनेटर्स के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ये इसका प्रूफ है, ये हम देख सकते हैं। दिस एंगल ADC में बात करें हम, ट्रायंगल ADC में, तो DAC, दिस इज DAC, दिस इज ACD एंड दिस इज एंगल D। ये 180 डिग्री होंगे। और अगर ABC की बात करूँ मैं तो CAB दिस वन एंड ACB दिस वन एंड एंगल B दिस वन, ये 180 डिग्री होंगे। अब इन दोनों को अगर मैं सम करूँ लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस D प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल B। तो क्या हो जाएगा? टोटल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360 डिग्री। नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स की। लुक एट द डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स ड्रॉन बिलो। This ABCD, this PQRS, this MNRS, this DEFG, this ABCD and this ABCD. Observe that one pair of opposite side of quadrilateral ABCD in figure 8.5(1), namely AB and CD are parallel. AB and CD parallel बोल सकती हूँ मैं, ABCD parallel हैं, बट AD और BC कहीं ना कहीं पे जाके मीट होंगे, तो AD एंड BC पैरेलल नहीं है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में मेरा एक पेयर ऑफ लाइंस, मेरा वन पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है। इसमें मेरे दोनों पैरेलल हैं, ये वाला इसके पैरेलल है, दिस वन PSRQ के पैरेलल है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट होगा, इसे मैं ट्रेपीजियम बोल सकती हूँ। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेपीजियम में
वन पेयर होता है जो साइड्स का वो पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। सेकंड है मेरा both pairs of opposite sides of quadrilateral given in figure 8.52, 8.53 and 8.54 and 8.55। सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5 में आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बोथ पेयर्स मेरे पैरेलल हैं, बोथ पेयर्स पैरेलल हैं मेरे। रिकॉल दैट सच क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉल्ड पैरेललोग्राम्स। इन सभी को मैं पैरेललोग्राम बोल सकती हूँ। ये मेरी पैरेललोग्राम है और ये तीनों स्पेशल, ये दोनों पैरेललोग्राम हैं और ये दोनों स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। ये रेक्टेंगल है एंड दिस वन इज स्क्वायर। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल PQRS ऑफ फिगर 8.52 is a parallelogram. Now similarly all quadrilaterals given in figure 8.5 third, 4 and 5 are parallelograms. अब मैं बात करूँ 6 की, इन पैरेललोग्राम MNRS। थर्ड की बात करते हैं पहले, इन पैरेललोग्राम MNRS of figure 8.5 third, I can see that every angle is 90 degree and opposite sides are equal. Then I can say this is a rectangle. Note that one of its angles, namely angle M, is a right angle. What is the special? What is the special parallelogram called? Try to recall. It is a rectangle. ठीक है, फिर हमारा फोर्थ है। फोर्थ देखिए, फोर्थ हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड वी नो दैट इट इज़ कॉल्ड ए रोम्बस। ये पैरेललोग्राम है मेरी, इसकी बोथ पेयर्स पैरेलल हैं एंड चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये मेरा रोम्बस हुआ। फिफ्थ की बात करूं तो मेरे चारों साइड्स इक्वल भी हैं, एवरी एंगल 90 डिग्री भी है एंड मेरी ऑपोजिट लाइन पैरेलल भी हैं। देन आई कैन से ये स्क्वायर है। रोम्बस में मेरे चारों साइड्स इक्वल होते हैं बट मेरी एंगल्स राइट एंगल नहीं होते। In quadrilateral ABCD of figure 8.56, AD is equal to CD and AB is equal to CB. AD is equal to CD and AB is equal to CB. ये हमें गिवन है इसमें। In two pairs of adjacent sides are equal, it is not a parallelogram, it is called a kite. Okay, इसके जो adjacent side के adjacent साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो ये काइट जैसी फिगर बन रही है बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि हम इसे अगर देखें तो इसकी जो अपोजिट साइड का पेयर है दिस वन एंड दिस वन, दे आर नॉट पैरेलल। ओके, नाउ नोट दैट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम्स। ये पैरेललोग्राम्स के ही स्पेशल केसेस हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस। स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री हैं और उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, इसलिए वो रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं बट उसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते, तो रोम्बस का स्पेशल केस है स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की एक पेयर ऑफ लाइंस होती है, वो पैरेलल होती है, और पैरेललोग्राम की बोथ लाइंस ऑफ पेयर्स हमारी पैरेलल होती हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्रेपीजियम का स्पेशल केस है पैरेललोग्राम। बट ए काइट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। काइट की ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं होती, तो काइट पैरेललोग्राम नहीं है। ए ट्रेपीजियम इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम भी पैरेललोग्राम नहीं है। एक पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होगा लेकिन एक ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होगा, as only one pair of opposite sides is parallel in a trapezium and we require both pairs to be parallel in a parallelogram. Now a rectangle or a rhombus is not a square. रेक्टेंगल में एवरी एंगल 90 डिग्री होता है बट चारों साइड्स इक्वल नहीं होती,
और रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट एवरी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। लेकिन स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि उसके चारों एंगल्स भी 90 डिग्री होते हैं और उसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं। Look at the figures 8.6. We have a rectangle and a parallelogram with same perimeter 14 centimeter. I have figure 8.6. Now जो 8.76 फिगर में हमें दो फिगर्स दिए हुए हैं। एक फर्स्ट वाले फिगर में है मेरी ABCD। फर्स्ट वाले फिगर में ABCD जो है मेरी वो है मेरा रेक्टेंगल एंड सेकंड फिगर में पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर 4 + 3 7, 4 + 3 7, 2 × A + 2 × A + B, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना होगा 14। इसका भी 14 है। लेकिन एरिया की बात करूं तो मेरा फर्स्ट पैरेललोग्राम का एरिया होगा, मीन्स मेरे रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ AB क्रॉस AD 14 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 12 सेंटीमीटर, 4 क्रॉस 3 12 सेंटीमीटर। बट अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की एरिया की, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, उसकी एक साइड और उसकी साइड के अपोजिट वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, 16 = 3 स्क्वायर और दिस वन x ले लेते हैं हम इसे प्लस x स्क्वायर। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट मीन्स 16 = 9 + x स्क्वायर। इट मीन्स x स्क्वायर = 16 - 9। तो x कितना हो जाएगा हमारे पास √7। और अब अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा DP क्रॉस AB। तो DP 3 क्रॉस √7 आ जाएगा मेरे पास, 3 × √7। अब √9 मेरे पास 3 होता है और √4 मेरे पास 2 होता है। ठीक है, तो √7 मेरे पास कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में ही आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी भी हो, अगर मैं 3 भी ले लेती हूँ अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग लेती हूँ, तो भी मेरी ये 6 पॉइंट समथिंग ही आएगी इसका एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया मेरे पास। बट मेरे रेक्टेंगल का एरिया 12 है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो एरिया है फर्स्ट फिगर का वो ज़्यादा आएगा सेकंड फिगर से। इसीलिए हम देख सकते हैं कि जनरली जो स्वीट्स को शॉपकीपर्स होते हैं वो बर्फीज को पैरेललोग्राम की साइड्स में काट के ट्रे में रखते हैं, क्योंकि वो कम जगह घेरेंगी, कम एरिया वो घेरती हैं। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारी में बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे पैरेललोग्राम की। आज की क्लास यहीं तक।